जय माँ घोरा काली, जय काल भैरव। मैं निखिलेश आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपने देखा, ये आज का टॉपिक है स्त्री वशीकरण के बारे में। लेकिन इस विषय में चर्चा करने से पहले मैं अपने नाम से अवगत कराना चाहता हूँ। मुझे जो ये नाम प्राप्त हुआ, ये मुझे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ है। जब भी आप अघोर मार्ग से, कौलंटक पीठ से, वामाचार मार्ग से, नाथ संप्रदाय से या किसी भी ऐसे संप्रदाय से जब आप गुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो गुरु जो है आपको दीक्षा देने के साथ साथ एक नया जीवन दान भी प्राप्त करता है। उसी के साथ में गुरु आपको एक नया नाम भी देता है। तो इस तंत्र जगत के मार्ग में जब आप जिस तंत्र मार्ग से आपने दीक्षा ग्रहण की होगी, उस मार्ग पे आप उसी नाम से प्रचलित होते हैं। तो ये जो निखिलेश नाम है, ये मुझे अपने गुरु से प्राप्त हुआ है और मैं इसी नाम से अपने चैनल पे जाना चाहूँगा। तो चलिए आइए इस विषय में हम चर्चा शुरू करते हैं। आप सभी ने YouTube पर, गूगल पर वशीकरण के बारे में बहुत सुना होगा। तो वशीकरण होता क्या है? किसी को अपने वश में करना, अपने अनुकूल करना, अपने हिसाब से उससे काम करवाना, इसे कहते हैं वशीकरण। वशीकरण षटकर्म का एक कर्म है। जिस तरह से षटकर्म में उच्चाटन, विद्वेषण, मारण, प्रयोग इत्यादि है, उसी तरह वशीकरण भी एक षटकर्म का ही प्रयोग है। हालांकि शिव जी ने जितने भी वशीकरण प्रयोग प्रदान किए थे तंत्र जगत को, उसमें से ज़्यादातर वशीकरण प्रयोग जो थे, शिव जी ने कलयुग में इसका गलत इस्तेमाल ना हो इसलिए उन मंत्रों को उन्होंने कीलित कर दिया था। ठीक है। तो किसी भी वशीकरण को करने से पहले उसका उत्कीलन किया जाता है, मतलब ब्लॉकेज को हटाया जाता है। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं रोड पर और आपकी गाड़ी के सामने ईंटें पत्थर आ जाए, तो आप उसके ऊपर तो चढ़ाएंगे नहीं ना, गाड़ी तो चलेगा नहीं। आपको क्या करना होगा? रोड को साफ करना होगा। उसी तरह जो कीलित मंत्र होता है उनका उत्कीलन किया जाता है, तभी जाके वो काम करता है। ठीक है। तो वैसे तो बहुत तरह के वशीकरण मंत्र होते हैं। वैदिक वशीकरण मंत्र, अघोर वशीकरण मंत्र, शावर वशीकरण मंत्र, ठीक है, उच्चिष्ट वशीकरण मंत्र, प्रेत वशीकरण मंत्र इत्यादि बहुत तरह के वशीकरण मंत्र हैं। आज जो मैं वशीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये आप इसे समझ लीजिए, ये एक वशीकरण का टोटका है, लेकिन बहुत ही खतरनाक और बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि ये स्वयं शिव जी ने माता पार्वती को अपने मुख से जब वो तंत्र ज्ञान दे रहे थे, तो इस वशीकरण विद्या के बारे में उन्होंने ज्ञान आदान प्रदान किया था। तो क्योंकि ये शिव जी के मुख से, उनकी वाणी से निकली हुई है, तो ये ईश्वर वाचा हो गया। तो इसमें ये फेल हो, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है। लेकिन इसको सही तरीके से जब इस्तेमाल किया जाए तभी ये काम करेगा। और जब आपका जो भावना हो, जिसके ऊपर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो सही होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, वरना नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने, पूरा समझें, क्योंकि इसमें कुछ मैं बोनस पॉइंट भी दूंगा आप सभी को इस वीडियो के एंड पे। अगर आप कुछ भी मिस करते हैं तो ये आपकी गलती होगी। अगर आपसे ये कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो मैं इसके जिम्मेदार हरगिज़ नहीं रहूँगा। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था, क्योंकि ये ईश्वर वाचा है, तो ये फेल होने की कोई गुंजाइश है ही नहीं इसमें। ये 100% काम करेगा ही करेगा, बस इसको सही तरीके से करना है। अब किस तरीके से करना है, चलिए आइए मैं आप सभी को बताता हूँ। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, किसी भी तरह का षटकर्म हो, चाहे वशीकरण हो, विद्वेषण हो, उच्चाटन हो, मारण इत्यादि प्रयोग कुछ भी हो, ठीक है, बंधन हो, जब भी आप किसी पर करते हैं तो हमें सामने वाले का ऑरा पता होना चाहिए। उसका ऑरा कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है। अगर सामने वाले पर उसके कुल देवी देवता का आशीर्वाद हो, या उसके गुरु का आशीर्वाद हो, या उस पर बहुत ही तीव्र बंधन लगा हो, शरीर बंधन लगा हो, सुरक्षा घेरा लगा हो, तो वो जो षटकर्म होता है वो उस पर असर नहीं करता, वो उलट फेर होकर आप पर ही आ जाता है।
ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है षटकम करने से पहले। और जो आप देखते हैं यूट्यूब में कि ये टोटका कर ले, ये नंबर लिख ले, ये कर दे, वो कर दे, जो भी इत्यादि टोटका बताते हैं, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कुछ काम नहीं करती, आप करके देख सकते हैं। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ ये 100% काम करेगा, ये मेरी गारंटी, क्योंकि ये ईश्वरवाच है। तो चलिए आइए मैं बताता हूँ इसको करना कैसे, क्योंकि ये अघोर वशीकरण है। ठीक है, तो इसका जो तरीका होगा वो उच्चिष्ट होगा। उच्चिष्ट का मतलब थोड़ा उटपटांग और गंदा। ठीक है, अघोर मार्ग में जितने भी तंत्र होते हैं, ज़्यादातर जितने भी टोटके होते हैं, चाहे मारन का प्रयोग हो, वशीकरण का प्रयोग हो, किसी तरह का प्रयोग हो, वो उच्चिष्ट ही होता है। ज़्यादातर वो उच्चिष्ट होता है, मतलब वो थोड़ा गंदा होता है, उटपटांग होता है। तो करना कैसा है, किसी भी अमावस्या को, लेकिन वो अमावस्या शनिवार के दिन नहीं होनी चाहिए। शनिवार छोड़ के किसी भी दिन जब अमावस्या हो, उस दिन आपको ये प्रयोग करना है रात को 12 बजे। किस तरह से करना है, सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप अपने पूरे शरीर पर इत्र लगाएंगे, खुशबूदार इत्र। इत्र किसकी होगी, चमेली की होगी या फिर गुलाब की होगी। ठीक है, चमेली की होगी या फिर गुलाब की होगी। आपको अपने पूरे शरीर में लगाना है इत्र को, और साथ में पेट के नाभि में भी आपको लगाना है। फिर आप जिस स्त्री पर वशीकरण करना चाहते हैं उसकी आपको एक तस्वीर की ज़रूरत होगी। उस तस्वीर को आप नॉर्थ के तरफ रखेंगे। ठीक है, नॉर्थ की तरफ आपको फेस करके बैठना है, और उस तस्वीर को आप नॉर्थ के तरफ रखेंगे, अपने सामने रखे, सम्मुख रखेंगे। रूम को पूरे तरीके से अंधेरा कर देंगे आप। ठीक है, गूगल का जो धूप होता है वो आप जलाएंगे, एक दीपक जलाएंगे, एक मुखी दीपक हो या चौमुखी दीपक हो, वो आपके ऊपर है। उसमें आप चमेली का तेल डालेंगे, उस दीपक को आप रोशन करेंगे, और आपको पूरे तरीके से निर्वस्त्र होकर ये काम करना है। फिर आप उस फोटो पर, उस तस्वीर पे, उस जो इंसान होगी, जो भी स्त्री होगी, उसकी तस्वीर पे आपको दोनों आँखों पे आपको 5 मिनट के लिए त्राटक करना है। त्राटक करना है, ध्यान केंद्रित करना है, उसको पूरे तरीके से अपने अंदर समाहित कर लेना है। और आपको दिमाग में अपने सोच पे ये लाना है कि ये औरत जो है या ये जो भी स्त्री है, ये पूरे तरह से आपके वश में हो गई है। ठीक है, और आप जो भी कहेंगे वो आपकी इच्छा अनुसार करेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपको गलत कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर वाचा है। अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे किसी गलत इरादे से, तो पहली बात ये काम नहीं करेगा, उल्टा असर हो जाएगा, और हो सकता है घूमकर आप पर ही आ जाए। तो ये चीज़ आपको सोच समझ के ही इस कार्य को करना है। तो आप क्या करेंगे, उन दोनों आँखों के बीचों में आप त्राटक करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ध्यान केंद्रित करके कि आपको उसको वश में करना है। ठीक है, करने के बाद आप साथ में जब बैठेंगे, आपको कोई आसन की ज़रूरत नहीं, आप ज़मीन पर बैठेंगे। साथ में आपको एक कांच की डिब्बी चाहिए होगी, कांच की डिब्बी, प्लास्टिक की ना हो, कांच की ही हो। जो मैं बता रहा हूँ उसी तरह, कोई भी फेरबदल नहीं होगी इस पर। कांच की डिब्बी चाहिए होगी आपको। फिर आप उस फोटो को देखते हुए आप अपने अंदर काम वासना को जागृत करेंगे। काम वासना समझ गए होंगे आप। काम वासना को अपने अंदर पूरे तरीके से जागृत करेंगे। आपको ऐसा महसूस करना है कि वो आपके सम्मुख है, आपके सामने है। फिर आपको हस्त मैथुन क्रिया करनी है। ठीक है, हस्त मैथुन क्रिया करने के बाद आपका जो वीर्यपात होगा वो आपको उस कांच के डिब्बी में भर लेना है। हो जाने के बाद आप उसमें 3 लौंग, ठीक है, साबुत लौंग, लौंग टूटा ना हो किसी भी तरीके से, 3 साबुत लौंग और 3 इलायची के दाने, इलायची नहीं, इलायची के दाने आप उस पर डालेंगे, और उस डिब्बी को आप बंद कर देंगे, कांच की डिब्बी को। और किसी अपने घर में किसी अंधेरी जगह पे जहाँ पर सूरज की रोशनी, किसी भी तरह की रोशनी ना पहुँचती हो, आप उसे वहाँ पर रख देंगे। और ऐसी जगह रखेंगे जिस पे किसी की नज़र ना हो, उस जगह पे, उस डिब्बी पे किसी की नज़र ना पड़े, और कोई इसे छुए नहीं। और आपको इसको अगली अमावस तक उसी जगह पर रखना है। ठीक है, अगली अमावस्या तक आपको उसी जगह पर उस डिब्बी को रखना है, अंधेरी जगह पे, वहाँ पर सूरज की रोशनी, किसी भी तरह की कोई भी रोशनी वहाँ पर ना पहुँच पाए। ठीक है, आपको ये कर देना है। तत्पश्चात आपको जब आप ये कार्य कर देंगे पहले दिन, हम पहले अमावस्या को, फिर दूसरे दिन से वो अगले अमावस्या तक उसी तरह से वहाँ पर पड़ी रहेगी।
फिर आपको क्या करना है, अगली अमावस्या जो आएगी, ठीक है, आपने जिस अमावस्या को ये कार्य किया उसके बाद जो दूसरी अमावस्या आएगी आपको उस अमावस्या को इसको बाहर निकालना है। रात के ठीक 12 बजे ही इसी तरह से आप नहाएंगे, निर्वस्त्र होकर बैठेंगे उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ की तरफ, और अपने शरीर पे पूरा अत्तर आपको लगा होगा, सामने उसी तरह से तस्वीर रखी होगी। आप उस डिब्बी को निकालेंगे। निकालने के बाद आपको अपने 10 नाखून को थोड़ा थोड़ा सा काट लेना, हाथों के 10 उंगली के नाखून को और पैरों के 10 उंगली के नाखून को थोड़ा थोड़ा आप काट लेंगे, महीन महीन थोड़ा थोड़ा, हर उंगली से थोड़ा थोड़ा आप नाखून काट लेंगे। नाखून काटने के बाद आपके जो काख के बाल होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं अंडर आर्म पिट, वहाँ के बाल आप दोनों काखों के बाल थोड़ा थोड़ा आप निकाल लेंगे। दोनों काखों में से आप थोड़ा थोड़ा बाल वहाँ से आपको निकालना होगा। फिर आपको अपने दोनों कानों के मैल को निकालना होगा, ठीक है, किसी चीज़ की मदद से। फिर आपको अपने नाखों के अंदर से, नाक का जो मैल होता है, दोनों नाखों के मैल आपको निकालने होंगे। फिर आप जो टंग क्लीनर होता है ना, जिससे हम लोग जीभ साफ़ करते हैं, अपने जीवा, आपको अपने जीभ का मैल निकालना होगा। निकालने के बाद उस डिब्बी में आप उन सारी चीज़ों को डालेंगे और उसको मिलाकर मिश्रण तैयार कर लेंगे। वो मिश्रण आपका तैयार हो गया। ये मिश्रण तैयार होने के 3 दिन के अंदर अंदर, 72 घंटे के अंदर अंदर आपको किसी मीठी चीज़ में, मीठी चीज़ है, चाहे वो रसगुल्ला हो, रसमलाई हो, बर्फ़ी हो, ठीक है, सफ़ेद रंग की ही होनी चाहिए, और किसी मीठी चीज़ में, याद रखिए, किसी मीठी चीज़ में आपको उसको मिलाकर सामने वाले स्त्री को आपको दे देना है खाने के लिए। याद रहे, जिसके लिए आपने किया है वही खाए, कोई दूसरा ना खा पाए उसको, ठीक है। जैसे ही वो स्त्री खाएगी 7 दिनों के अंदर अंदर वो आपके वश में हो जाएगी, पूरे तरीके से आपके वश में हो जाएगी। अब इसको अगर और कारगर बनाना है, ठीक है, इस विधि को अगर आप और कारगर बनाना चाहते हैं तो मैं एक मंत्र दूंगा वीडियो के एंड पे, आपको उसको जाप करना है रोज़ 108 बार। जिस अमावस्या को आप ये कार्य पहली बार करेंगे उसके ठीक दूसरे दिन से लेके अगले अमावस्या आने तक आपको हर रोज़ 108 बार उसका जाप करना होगा, ठीक है। तो वो मंत्र जो है आपका सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद जब आप अगली अमावस्या को इन सारे मिश्रणों को तैयार करेंगे, तैयार करने के बाद उसी मंत्र को आप 108 बार पढ़ के उस पर एक फूंक मारेंगे तो वो और ताकतवर और पावरफुल हो जाएगा। वो मंत्र क्या है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। उससे पहले कुछ सावधानियाँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, क्योंकि ये ईश्वर वाचा है तो आप इसको गलत तरीके के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो इसका हर्जाना आपको खुद भुगतना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको रिवर्स बैक फायर करेगा। दूसरी चीज़, इसका टाइम पीरियड, ये कितने दिन तक इसका असर रहेगा। इसका असर जो होता है 3 महीने तक रहता है, 3 से 6 महीने तक ही इसका असर रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो आपको ये हर 3-3 महीने में दोहराना होगा। इसको आप सिर्फ शादी के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर पति पत्नी में संबंध अच्छे ना हों, ठीक है, पत्नी के संबंध अपने शौहर से, अपने पति से अगर अच्छे ना हों, तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वरना आप हरगिज़ ना करें इसको, वरना इसका उलट प्रयोग भी हो सकता है आप पे। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आप सभी को बता दिया। अगर कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे। याद रखें, जो भी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई है उन्हीं चीज़ों को आप अगर दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं हरगिज़ जवाब नहीं दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके ज़रूर देखिएगा इसको। अब मैं उस मंत्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो आपको 108 बार रोज़ आपको पढ़ना है अगले अमावस्या से, एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक। मंत्र क्या है, गौर से सुनिए। ओम नमो कामाख्या देवी अमुकी में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो कामाख्या देवी अमुकी में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ पर जहाँ अमुकी है वहाँ पर आप उस स्त्री का नाम लेंगे। अमुकी शब्द जहाँ पर आया है वहाँ पर आप उस स्त्री का नाम लेंगे और इसको 108 बार जाप करेंगे, ठीक है। ये आपको मन मन में जाप करना है। किसी भी माला का आप प्रयोग कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एक कर माला जो उंगली पे जाप की जाती है उस पर भी आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह से ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और तीव्र गति से ये काम करेगा। और जब आप ये मिश्रण तैयार कर लेंगे तो 108 बार पढ़ के आपको इसको फूंक मार देना है और इसे आपको किसी मीठी चीज़ में मिलाकर आपको खिला देना है। तो बस यहीं तक था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।
और आप मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। इसी तरह मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे और भी षटकर्म, अलग अलग तंत्र विद्या, शरीर बंधन, घर बंधन, इन सारों चीज़ों के बारे में मैं वीडियोज़ अपलोड करते रहूँगा। उद्यमेश्वर तंत्र, ठीक है, तामेश्वर तंत्र, वाम मार्गे तंत्र, अलग अलग तंत्र, जो भी विधिवत विधान है, जो भी चीज़ें मैंने अपने गुरु से सीखी है, गुरु दीक्षा इत्यादि, इन सभी के बारे में मैं अपने वीडियोस पर अपलोड करूँगा। और ज़रूर से ज़रूर ऐसी चीज़ें ही अपलोड करूँगा जो आप कर पाएँ और आपकी ज़िंदगी में वो काम आ पाएँ। ठीक है, अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन की फ़ीस अलग है, और आपका अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसकी भी फ़ीस अलग है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।